विदुर जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिनकी कुछ कामना होती है, स्पृहा होती है, वो तो कार्यरत रहता है, काम करता है, लेकिन जो निष्प्रिय है, निर्विकार है, निर्गुण है, उसको क्रिया से कैसे संबंध हो गया। भगवान के विषय में तो कहा जाता है कि वो निष्क्रिय निर्विकार व्यक्ति हैं, उनको तो कोई स्पृहा है नहीं। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे बच्चों में बहुत योजना नहीं है भोग भोगने का, लेकिन खेलने की इच्छा होती है, इसलिए वो खेलते रहते हैं। लेकिन भगवान तो नित्य तृप्त पूर्ण काम आत्माराम, उनको खेलने की क्या जरूरत है। वो इससे मेरा मन बड़ा क्षीण हो रहा है, तो आप कृपा करके मेरे इस महान मोह को दूर कीजिए। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जो सबके आत्मा है, स्वामी है, सर्वथा मुक्त है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह युक्ति युक्त नहीं है, किंतु यही तो भगवान की माया है। वास्तव में भगवान के साथ ये सब नहीं होता है। तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कभी कभी ऐसा देखता है कि हमारा सिर कट गया, और ऐसे अज्ञान के कारण वो सत्यवत अनुभूत होता है। अगर किसी का सिर कट जाए तो उसे देख थोड़े सकता है, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। स्वप्न के अंदर जो कुछ भी दृश्य है वो कुछ नहीं है, वो उसका मन है और अज्ञान जनित मन की वृत्ति है। उसका मन ही दृष्टा है, उसका मन ही दृश्य है। कोई सांप पीछा कर रहा है, डर के मारे भाग रहा है, तो भागने वाला व्यक्ति और खदेड़ने वाला सांप, ये दोनों उसका मन है, कोई साकार रूप नहीं है। अथवा कभी किसी सुख की स्थिति को देखता है, मैं बहुत सम्मान प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे बहुत सम्मान दिया जा रहा है, तो सम्मान प्राप्त करने वाला और देने वाला दोनों उसका मन होता है। दुख भोगने वाला, दुख देने वाला दोनों उसका मन होता है, उसमें व्यक्ति नहीं होता है कोई। उसका पता तब चलता है जब स्वप्न टूटता है। स्वप्न टूटने के बाद पता चलता है कि कोई दृश्य नहीं था। तो उस स्वप्न के अंदर जितनी वस्तुएं दिखती है, अब उस पर विदुर जी विचार करो, क्या उसका अस्तित्व है? ना, कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार जीव के साथ बंधन नहीं है और न भगवान के साथ बंधन है, लेकिन बंधन की अनुभूति करता है। तो इसका एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जल के अंदर, एक कुएं के या सरोवर के अंदर हम चंद्रमा को देखते हैं। अगर किसी कारण बस वो जल हिल जाए, छड़ी से या किसी लाठी से जल हिला दे, या किसी वस्तु के गिरने से जल हिल गया, तो उसके अंदर जो चंद्रमा की प्रतिबिंब है वो भी हिलता है, लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो कोई व्यक्ति, अरे चंद्रमा तो ऐसा हो गया, विकृत हो गया, ये कट गया, ये लंबा हो गया, लेकिन ये चंद्रमा की प्रतिबिंब के साथ ऐसा हो रहा है, मूल चंद्रमा में कुछ नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार ये दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब न होने पर भासती है, आकाश स्थित चंद्रमा में नहीं। उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में देह के मिथ्या अहंकार के कारण ऐसी प्रतीति होती है कि हम दुख सह रहे हैं। वास्तव में जो कृष्ण तत्व आत्मा है, उसको ये संसारिक दुख टच भी नहीं करता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस शरीर में विकृति होती है, इसमें बुखार आ गया, फोड़ा हो गया, घाव हो गया, जो भी हुआ वो आत्मा को टच नहीं करता है। लेकिन अज्ञान इतना दृढ़ है कि हम मानते हैं कि हमको हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। वो तो एकदम इस प्राकृत झंझट से, प्राकृत बंधन से एकदम परे है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान के आदेश को स्वीकार करता है, पालन करता है, तो भगवत कृपा से भक्ति योग के आचरण में लिप्त होता है, तो धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है इस अज्ञान से। भगवान कृपा करते हैं और भक्ति होने लगती है, श्रवण कीर्तन, तब अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनः तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है विदुर जी। फिर यदि हृदय में भगवान के चरण कमल के रज के सेवन का प्रेम उठ जाए तो कहना ही क्या है। भगवान की भक्ति से, भगवान के गुणानुवाद से, भगवान के विषय में सुनने से और बोलने से जो अशेष अज्ञान है, अशेष संक्लेश, अशेष
संक्लेश है, जो बहुत परंपरा से मिट नहीं रहा है, वो भी नष्ट हो जाता है भगवान की भक्ति से। दो प्रकार के लोग सुखी रह सकते हैं, जो अत्यंत मूर्ख है और चाहे एकदम तत्ववेता ज्ञानी है। तो हे भगवान, कृपा करके आप भगवान के दिव्य चरित्रों को, जिनसे आनंद की वृद्धि होती है और जिनको सुनने पर आवागमन का ये बंधन समाप्त होता है, आप कृपा करके सुनाइए। और हम समझते हैं कि बिना आप जैसे भक्तों की कृपा से संभव नहीं होता है। और ये भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा स्वयं नहीं प्राप्त होती है, ये वैष्णवानुगामी है, वैष्णव के कंधे पकड़कर चलती है वो कृपा। तो इस प्रकार महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग है और उनके यहाँ सर्वदा भगवान हरि के गुणों का गान होता है। एक और विशेष बात कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, कम पुण्य वाले लोग ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाते। दुरापा यल्प तपस सेवा वैकुंठ वर्तमसु तत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दन। यत्रोपगीयते नित्यम, जहाँ भगवान का चरित्र नित्य गाया जाता है, देव देव जनार्दन की चरित्र गाया जाता है, ऐसे वैकुंठ वर्तमसु, वैकुंठ के रास्ते में चलने वाले राहगीर वैष्णव लोग कम सेवा से प्राप्त नहीं होते हैं, अल्प तपस्या से प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, हम भगवान के उन पवित्र जस को सुनना चाहते हैं, हम थोड़ा विस्तार से सुनना चाहते हैं। कृपा करके विस्तार से वर्णन कीजिए। और वही प्रभु किस प्रकार से ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं, और फिर विविध स्वभाव वाले लोगों के लिए किस प्रकार के कर्मों का वर्णन है, और उन धर्मों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म, ऋषियों के धर्म, वेदों का विभाग, यज्ञ का विस्तार, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, इन सब का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। और विविध कर्मों के कारण लोगों की विविध गतियों का वर्णन सुनना चाहते हैं। हमारे मन में जिज्ञासा हो रही है कि महद आदि तत्वों का प्रलय कैसे होता है। आप कृपा करके जीव तत्व की व्याख्या, परमेश्वर का स्वरूप की व्याख्या, उपनिषद में प्रतिपादित जो भगवान के विषय में ज्ञान है उसका वर्णन, और ज्ञान को देने वाले गुरु का वर्णन, गुरु और शिष्य के संबंध का वर्णन, और गुरु शिष्य के पारस्परिक प्रयोजन का वर्णन कीजिए। और हे ब्रह्मन, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है, मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे सुहृद हैं, आप हरि कथा कहने में दक्ष हैं। मैंने जो प्रश्न किया है उसका विस्तृत उत्तर चाहिए, आप कृपा करके मुझे बताइए। तो इस प्रकार विदुर जी जब प्रश्न किए तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, सनकादिक के जिज्ञासा करने पर, ब्रह्मा जी के पुत्रों के जिज्ञासा करने पर भगवान संकर्षण भागवत का उपदेश किए। सनकादिक उसको धारण किए। सनकादिक ने अपने शिष्य संख्यायन मुनि को उपदेश किया। संख्यायन मुनि ने अपने प्रसिद्ध दो शिष्य पराशर और बृहस्पति जी को ज्ञान दिया, और पराशर जी पुलस्त मुनि के आग्रह करने से यह ज्ञान मुझको दिया, मैत्रेय मुनि को। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान प्रारंभ हुआ। इस ज्ञान के अनुसार सृष्टि के पूर्व में सारा जगत जलमय था, संपूर्ण ब्रह्मांड, और भगवान उस जल में पौड़े हुए थे, लेटे हुए थे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सदैव ज्ञानमय है, सदैव चिन्मय है, आनंदमय है। उस सोए हुए अवस्था में भी भगवान के नाभि से कमल निकला और उस पर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा कमल के गद्दी पर उत्पन्न हुए तो अपना आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सभी दिशाओं के तरफ ब्रह्मा ने देखा, आगे, बगल में, पीछे, फिर दूसरे साइड में, इसलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गया। और फिर उसी गद्दी में बैठे बैठे ब्रह्मा लगे विचार करने, कैसे करें, क्या करें। सोचने लगे कि इस कमल नाल की कर्णिका में बैठा हुआ मैं कौन हूँ, और मेरा जन्म देने वाला एक कमल क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, अवश्य ही कोई उत्स होना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कमल नाल को पकड़ करके धीरे धीरे खोजते हुए जल में जाने लगे। बहुत काल तक जल में गए लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था। बहुत काल तक
नीचे जाते रहे, लेकिन विफल मनोरथ होकर फिर लौट आए। और लौटने के बाद उस कमल पर बैठ करके अपने चित्त को संकल्पित किए अब क्या करना चाहिए। दिव्य 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी अपने चित्त को समाधित करके रखे, और जब कुछ नहीं पता चल पाया तब उनको ऊपर से शब्द सुनाई दिया तप। तो तप करने के लिए ब्रह्मा जी संकल्पित हुए और भगवान के एक अद्भुत स्वरूप का दर्शन किए। सहर्ष शीर्षा भगवान शंकरषण का सारा अज्ञान, सारा तमोगुण और जगत का जो अंधकार है सब कुछ भगवान शंकरषण के तेज से नष्ट हो रहा था। तो इस प्रकार अब जब इन स्वरूपों का दर्शन किए तो देख रहे थे कि भगवान भक्त वंशा कल्प तरु बड़ा ही स्मित मुस्कान के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार विश्व रचना करने वाले ब्रह्मा अपने आप को कुछ समझा नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने भगवान के चरणों में स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत प्रयास के बाद अपनी बुद्धि से नहीं, आपकी कृपा से मैं आपको आज कुछ अनुभव कर सका। अहो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इतना विलंब हुआ, मैं आपको जान नहीं पाया। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है इन देहधारियों को जो सृष्टि में होते हैं, आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं और आपकी माया से मोहित रहते हैं। हे प्रभु, आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप आनंद मात है, तेजोमय स्वरूप है, यही सब कुछ है। मैंने इस विश्व की रचना करने वाला होने पर भी मैं आपके इस स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूँ और इस अद्वितीय स्वरूप का शरण ले रहा हूँ। कृपा करके आप मुझ पर दया कीजिए। हे विश्व कल्याण, मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ। आप अगर कृपा करेंगे, ज्ञान देंगे तो मेरे अंदर सामर्थ्य आ सकता है। जो पापात्मा विषयात्मक जीव है वो तो आपके माया से प्रभावित होकर इस संसार को भोगना चाहता है। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, आपकी मुख से निकली हुई वेद वाणी हमारे कानों में प्रवेश करे, हमारा ज्ञान दूर हो और मैं अपने मन को, अपने चित्त को आपके चरणों में बांध सकूं। ये विविध प्रकार का दुख तभी तक है जब तक व्यक्ति आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है। तो हे प्रभु, जो लोग सब प्रकार से अमंगलों को नष्ट करने वाले आपकी लीला कथा को सुनते हैं, उसके मन में जो कलुषित भावना है संसार का, वो दूर हो जाता है। लेकिन जिनके चित्त को दैव ने हर लिया है, दुष्कर्मों में लगे हुए हैं, उन बेचारों की बुद्धि दुष्कर्म ने, दैव ने हर लिया है, वे आपकी कथा को नहीं सुन पाते। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगा। हे प्रभु, उनका कर्म, उनका प्रारब्ध उनको आपकी कथा से दूर किया है। इसलिए हे नाथ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, आपका मार्ग केवल आपका श्रवण है। तम भाव जोग परिभावित हृदय सरोज, आस्ते सुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसम। हे नाथ, आपको प्राप्त करने का सबसे प्रबल उपाय है आपकी कथा श्रवण। और इस प्रकार निश्चय रूप से भक्ति योग का आचरण करके व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका नाश नहीं होता है। कर्मों को जब भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाता है तो ये अक्षय बैंक बैलेंस हो जाता है, इसका नाश नहीं होता है। जब हम अपने आँख को राधा माधव के दर्शन करने में लगाते हैं, जब हम अपने कान को इनकी लीला कथा सुनने में लगाते हैं, जब हम अपने वाणी को इनके गुणों के वर्णन करने में लगाते हैं, तो ये अक्षय कोष होता है और इस कोष से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त विविध प्रकार का यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि का पालन भी समर्थ नहीं है जितना भगवान के चरणों में कर्मों का अर्पण है। इंद्रियों का जो अर्पण है उससे जितना आसानी से भगवान प्राप्त होते हैं वैसा अन्य कर्मों से नहीं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप विविध रूप में अवतार लेते हैं और आपके गुणों को, आपके कर्मों को सूचित करने वाला आपका विविध नाम देवकी नंदन, कंस निषूदन, जनार्दन, यह जो आपका नाम है, इस नाम को कोई व्यक्ति विवश अवस्था में उच्चारण करता है अजामिल की तरह, तो वह भी जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त करके आपकी वैकुंठ धाम प्राप्त करता है।
अवस अवस्था में उच्चारण करने वाला, जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवसा गृणंती, मजबूरी में लाचारी में उच्चारण करता है। ते नैक जन्म समलम सहसैव हित्वा संजात्य मृतम तमजम प्रपद्ये। आपका मैं शरण ले रहा हूँ प्रभु, आपके नाम में इतनी महान शक्ति है। हे प्रभु, आप भक्त वंशा कल्पतरु हैं। आप इस जगत में समय समय पर अवतार लेते हैं, लोगों को अपनी लीला कथा की वस्तु प्रदान करते हैं। आप अपनी प्रेममयी मुस्कान सहित अपने नेत्र कमल खोलिए, शेष शैया से उठिए, विश्व के उद्भव के लिए आप अपने मधुर वाणी से मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे प्रबोध कीजिए कैसे सृष्टि किया जाए। तो इसके बाद भगवान मधुसूदन उठे और कहे कि ब्रह्मा एक बार और तप करो, अपने चित्त को और शुद्ध करो, तब मेरा ज्ञान टिक पाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से तपस्या किए, फिर भगवान उनको ज्ञान दिए और कहे कि तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से मेरी जो स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वो मेरी कृपा है। यच्च कथांगम मत स्तोत्रम मत कथा दयांकितम यदवा तपसी ते निष्ठा स एष मद अनुग्रह। हे ब्रह्मा, जो तुमने तपस्या की है और जो मेरी स्तुति की है, ये तपस्या और ये स्तोत्र मेरी कृपा का फल है। तो जो पुरुष नित्य प्रति तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तुति से मेरा भजन करता है, उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर उनको ज्ञान दिए। इसके बाद आगे के अध्याय में 10वां अध्याय में 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन है। आगे विदुर जी प्रश्न करते हैं कि आप कृपा करके पितामह भगवान से ज्ञान प्राप्त करके जैसे सृष्टि किए उसको बताइए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, देखिए जो कमल नाल था उसी कमल नाल को 3 भागों में बांटते हैं। उसी को भू, भुवः और स्वः कहा जाता है। भू नीचे के, भुवः पृथ्वी और स्वः ऊपर के, 3 भाग में। और फिर इसको अलग अलग लोकों में बांटकर 14 लोकों में ब्रह्मा जी ने विभाजित किया। फिर विदुर जी पूछते हैं कि ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप हरि की जिस काल नामक शक्ति की बातें कहे उसको थोड़ा विस्तार से कहिए। तब कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी एक समय मर्यादा में द्विपरार्ध में सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा के जो जीवन काल है वो द्विपरार्ध है, 2 परार्ध, और एक परार्ध 50 साल का होता है और 2 परार्ध मतलब 100 वर्ष ब्रह्मा एक दिव्य वर्ष में जीवित होते हैं, जिसको आगे फिर प्रश्न करने पर 11वां अध्याय में क्लियर किया जाएगा। काल के गति, मनवंतर और एक छोटे छोटे अणु और फिर परमाणु, अणु, त्रश्रेणु, त्रुटि, वेद, लव, निमिष आदि की व्याख्या करेंगे। इसके पहले कहते हैं कि ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो 10 विधा है, 10 प्रकार की सृष्टि है। सबसे पहला सृष्टि महत तत्व के रूप में है, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। और इस महत तत्व में सत्वादि गुणों में विषमता उत्पन्न होता है। जो भगवान दृष्टिपात करके सत्व रज तम को विक्षोभ करते हैं, महत तत्व अहंकार उत्पन्न होता है। तब दूसरी सृष्टि अहंकार का है। अहंकार से पंचभूत, इंद्रियां, मन बनता है और इंद्रियों के विषय बनते हैं। तीसरे प्रकार की सृष्टि है भूत सर्ग, जिसमें इन 5 तत्वों को मिलाकर विविध प्रकार का शरीर बनता है और उन शरीर में क्रिया करने की क्षमता दी जाती है। उन क्रियाओं के संपादन के लिए चौथी सृष्टि है इंद्रियां, जो हाथ, पैर, आंख, कान, ये सब बनता है और इन इंद्रियों का ज्ञान दिया जाता है, इससे ज्ञान संपन्न होता है। और फिर इन इंद्रियों को चलाने के लिए अधिष्ठात्री देवताओं का सृष्टि 5वां सृष्टि है। देवतागण होते हैं जो सात्विक प्रवृत्ति से भरकर सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर होते हैं। लेकिन इनके अंदर भी रजोगुण होता है, भोगने की प्रवृत्ति। मन से भी अधिक बारीक होते हैं देवता लोग, और इनके द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है और फिर संसार व्यवहार चलता है। फिर 6वां प्रकार की सृष्टि है। इतना करने के बाद भी अज्ञान का, अविद्या का, जो 5 प्रकार के होते हैं, तामरिश, अंध तामरिश, तम, मोह और महामोह। अविद्या ये बुद्धि को आवरण और विक्षेप करती है,
जीवों की बुद्धि को। एक जो जीव का स्वरूप है उसको ढक देती है और दूसरा उसको दूसरा कार्य में प्रवृत्त कर देती है। इसको आक्षेप और आवरण कहते हैं। तो इस प्रकार अविद्या है। ये 6वां सृष्टि है ब्रह्मा की। और 7वां सृष्टि वृक्ष है। वृक्ष में वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार जड़ से होता है। जड़ से जीवन लेते हैं। इनमें बिल्कुल ज्ञान शक्ति नहीं होती है और यह केवल भीतर से स्पर्श भर अनुभव करते हैं। इनके अंदर ज्ञान शक्ति नहीं है, इसको जड़ माना जाता है। और 8वीं सृष्टि है तिर्यक जोनि का। तिर्यक का मतलब है तिरछा खड़ा होने वाला पशु। तो पशुओं में 28 प्रकार की सृष्टि है। एक खाना, पीना, सोना, स्त्री प्रसंग, मैथुन आदि जानते हैं पशु। इनमें सूंघने से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, सुअर, ऊंट, कुत्ता, गधा, बाघ, खरगोश इत्यादि पशु। और ऐसे ही पक्षी होते हैं, कंक, गिद्ध, बाज, मोर, ये सब पक्षी होते हैं। ये तिर्यक जोनि माने जाते हैं। 9वां सृष्टि है मनुष्य की। मनुष्य में रजोगुण प्रधान होता है। ये कर्म परायण होते हैं और दुख रूप विषय में सुख मानने की इनकी प्रवृत्ति है और इसी में फंसे रहते हैं। 10वां सृष्टि है देवताओं का, ऊपर के लोगों का, जिसमें देवता, पीतर, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण आदि होते हैं। ये सत्व प्रधान होते हैं। यद्यपि इनमें रजोगुण है, लेकिन तमोगुण और रजोगुण से ऊपर सत्वगुण की वृत्ति देवताओं में होती है। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक सृष्टियां हैं। और इसके बाद आगे फिर काल क्रम का वर्णन 11वां अध्याय में आएगा। काल के विभाग, मनवंतर आदि काल का विभाग, जो फिर अगले सत्र में कहा जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।